हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है बेटा हमारा जॉन टेलर इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा जॉन टेलर प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम बात करनी है, टॉपिक जो रहेगा बेटा वो नीट, आईआईटी और बीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से क्या होता है इसमें। कौन सा इफेक्ट बच्चों? हमारा जॉन टेलर इफेक्ट। ये इफेक्ट दिया था बेटा जॉन टेलर ने 1937 में। 1937 में इस इफेक्ट को दिया था, और देने के बाद इसमें ओनली ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों को डिस्कस किया था। ओनली 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 यदि हम बात करें हिंदी में, ओनली अष्टफलकीय जटिल यौगिकों को क्लासिफाई किया था। चलो बेटा, लैग मार रहा है क्या? थोड़ा नहीं मारेगा लैग। लो ओके, ओनली किसको डिस्कस करा इन्हें? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करा। और डिस्कस किस बिहाफ पे करा था बेटा? सीएफटी के बिहाफ पर डिस्कस किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बिहाफ पर डिस्कस किया था। दूसरा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है? जिसमें सीएफएससी को फाइंड किया जाता है। क्या करते हैं बेटा? सीएफएससी को फाइंड करते हैं। ओनली किसकी? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कब दिया था इस यानी कि इफेक्ट को? 1937 में। कब दिया था बच्चों? 1937 में। किसने दिया था? ये जॉन टेलर ने दिया। किसने दिया बच्चों? जॉन टेलर ने दिया। और ये बताया है कि कब डिस्टॉर्शन देगा, कब डिस्टॉर्शन नहीं देगा, और देगा तो कितने टाइप का देगा। डिस्टॉर्शन जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, लो डिस्टॉर्शन, हाई डिस्टॉर्शन। एक कंडीशन ऐसी होती है इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। सर पहले तो हमें ये बताओ कि डिस्टॉर्शन क्या होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी बेटा, अस्थाई। ओके, अनसिमेट्रिकल जो कंडीशन होती है, अनस्टेबिलिटी जो होती है, उसका नाम क्या होता है बेटा? डिस्टॉर्शन होता है। क्या होता है बच्चों? डिस्टॉर्शन को हिंदी में विकृति या विकृति के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। यानी जॉन टेलर इफेक्ट के अंदर क्या क्या यूज होने वाला? जॉन टेलर इफेक्ट के अंदर ये यूज होंगे बेटा 3 पार्ट। नंबर फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? नंबर फर्स्ट कंडीशन है इसमें नो डिस्टॉर्शन। मतलब सर ये नो डिस्टॉर्शन मतलब क्या है? नो डिस्टॉर्शन मतलब जहां स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, जहां पे वो स्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा? और इसके बाद क्या आ गया हमारे पास? लो डिस्टॉर्शन क्या होता है? उसके बाद बताएंगे आपको हाई डिस्टॉर्शन क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से क्लास के अंदर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और ध्यान से आप लोगों को समझना है। ओके, मेन पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले हम आपको क्लियर बात करते हैं कि जॉन टेलर इफेक्ट में ओनली ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्प्लिटिंग को डिस्कस किया गया है बेटा। किस कंपाउंड की? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्प्लिटिंग को। देखो कैसे, यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड होगा, सपोज दैट Fe और CN6, और क्या आ गया हमारे पास? 4 नेगेटिव आ गया। एक कंपाउंड हमारे पास ऐसा आ गया कि FeCl6 4 नेगेटिव। यू नो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को कि Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। कैसा लिगैंड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। एंड Cl इज अ वीक लिगैंड। कैसा लिगैंड होता है बच्चों? वीक लिगैंड। कैसा होता है प्यारे बच्चों? वीक लिगैंड होता है। ओके, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा बेटा आप लोग। तो लाइट कट लग गया दिखा शायद बेटा, फैन। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, Cn कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। कैसा लिगैंड? और Cl कैसा लिगैंड है? वीक लिगैंड है। कैसा लिगैंड है? अब ध्यान से समझो, टॉपिक को समझने हम लोग थोड़ा जा रहे हैं। आपको बोर्ड पे क्लियर दिख जाए। थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आ जाएगी थोड़ी, क्योंकि बात ये कि हमारा पूरा सिस्टम जो है ना बेटा, ये इन्वर्टर से है। बाकी और सिस्टम लाइटिंग वगैरह जो है वो हमारा लाइट से सीधा। अभी इतना बंदोबस्त हमारा नहीं है, इतनी औकात हमारी नहीं है कि सब पूरा सिस्टम हम लोग मतलब इन्वर्टर से कर लें। ओके बच्चों, आगे आगे हो जाएगा। पर देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर? डी ऑर्बिटल। कौन से होंगे बच्चों? डी ऑर्बिटल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट होंगे। ध्यान से देखो कैसे कैसे। हमारे पास बताओ डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। क्लियर है? और क्लियर है बच्चों? आप पहले इसमें स्टेबल मतलब इसको स्टेबल करते हैं एनर्जी देके। मैं एनर्जी देके स्टेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्प्लिटिंग शो कर रहा हूँ बेटा इसके अंदर। तो कैसे स्प्लिटिंग करेंगे? 2 पार्टों में हो जाएगी बेटा। स्टार्टिंग के थे, यानी कि यहाँ पर क्या होता है इसका नाम बेटा? स्टार्टिंग के ऑर्बिटल का नाम DXY। क्या नाम होता है बच्चों? इसका नाम है DYZ और DZX। DX² माइनस Y², इसका नाम क्या है बेटा? DZ²। क्लियर है? स्प्लिटिंग में एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। क्या ध्यान रखना आप लोगों को? कि मेरे प्यारे बच्चों,
स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी सिमिलर होती है, और बाद के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी भी कैसी होती है बेटा, सिमिलर होती है। इनकी अलग सिमिलर, इनकी अलग, यानी कि इनकी यदि हाई होगी तो इनकी कैसी होगी, लो होगी, और यदि इनकी हाई होगी तो इनकी कैसी होगी, लो होगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ऑक्टा का मतलब कितने लिगैंड पार्टिसिपेट होते हैं बेटा, 6 लिगैंड पार्टिसिपेट होते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल कहाँ जाएंगे इसमें, स्प्लिटिंग में, स्प्लिटिंग में स्टार्टिंग के जो होंगे वो 3 नीचे पहुंच जाएंगे बेटा, 1 2 3, और बाद के 2 कहाँ जाएंगे बेटा, इसमें ऊपर ऐसे ये आ गए हैं। नीचे वाले सेट का नाम क्या होता है बेटा, T2G, ऊपर वाले का नाम क्या होता है, EG होता है। यहां तक आप लोगों ने CFSC के अंदर पढ़ा था, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अंदर ये पॉइंट आप लोगों ने, सब बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा था, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। आगे आ जाओ। पर अब होता क्या है इसमें, इसमें एक सेंटर होता, बेरी सेंटर। कैसे सेंटर होता, डिस्टेंस डिस्टेंस की हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझना ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये स्टेबल है। ऊपर भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये भी स्टेबल है, यानी कि नो डिस्टोर्शन। क्या है बेटा, नो डिस्टोर्शन इसके अंदर हो रहा है। ओके, अब हुआ कुछ ऐसे, कैसे कि सपोज दैट डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ओके, यानी कि 1 2 3, ये पूरा भरा हुआ है बेटा, और ऊपर वाला कैसा हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में सारों में सेम भरे हुए, इसका मतलब यहाँ पे कोई डिस्टोर्शन नहीं है। ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आगा, आगे वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा, कमी हो गई है, विकृति हो गई है। यदि डिस्टर्ब T2G होगा तो लो डिस्टोर्शन होगा, और डिस्टर्ब EG हो गया तो कैसा होगा, हाई डिस्टोर्शन होगा। सर डिस्टर्ब कैसे होंगे, गधवा नीचे वाला पूरा भरा हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सब में गया हुआ है, तो इसका मतलब कैसा है, ये स्टेबल है। ये कैसा है, ये ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गया, आगे वाला खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब पार्शियल फील्ड हो गया है, यानी कि कमी आ गई है, डिस्टोर्शन हो गया है। जब भी कमी EG में आएगी तो हाई डिस्टोर्शन होगा, जब भी कमी EG में होगी तो क्या होगा बेटा, हाई डिस्टोर्शन। कैसा होगा बेटा, हाई डिस्टोर्शन होगा। और जब भी कमी T2G के अंदर होगी तो कैसा डिस्टोर्शन होगा, जोर से बोलते एक बार, लो डिस्टोर्शन होगा। कैसा होगा बेटा, लो डिस्टोर्शन होगा। ओके, और यदि सर सपोज दैट इसको हम 5 कर दें और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भर दें, अब ये भी स्टेबल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन सब में चला गया, और अभी ये भी कैसा होगा, स्टेबल। इसका मतलब नो डिस्टोर्शन, अब इसके अंदर कुछ भी कमी नहीं है। डिस्टोर्शन का मतलब कमी होता है प्यारे बच्चों। ओके, अब मैं कंपाउंड लेने जा रहा हूं और आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ इसमें कौन सा डिस्टोर्शन होगा। सुन लो ध्यान से दोबारा, यदि सारे स्टेबल हैं, स्टेबल का मतलब सब में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो कैसा वो बेटा, नो डिस्टोर्शन, सिमेट्रिकल कंडीशन है वो। यदि अनस्टेबल T2G है तो लो डिस्टोर्शन होगा, और यदि अनस्टेबल EG है तो कैसा डिस्टोर्शन होगा, हाई डिस्टोर्शन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब कंपाउंड लेने में जा रहा हूं, समझे ध्यान से। स्ट्रॉन्ग लिगैंड, कैसा लिगैंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, समझ लेना ध्यान से। स्ट्रॉन्ग लिगैंड D6, बताना है आपको कि लो डिस्टोर्शन होगा या हाई डिस्टोर्शन होगा या नो डिस्टोर्शन। चेक करके देखते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। जॉन टेलर इफेक्ट में ये बात बताई गई थी, मैं चाहता तो आपको CFSC में बता सकता था, पर CFSC बता देता तो फिर जॉन टेलर इफेक्ट करने में मजा नहीं आता। अब यहाँ को आ जाओ, हमारे पास D सब सेल है, बताओ D में कितने ऑर्बिटल बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। D सब सेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हुआ करते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन 6 भर दो ऑर्बिटल आगे इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्लियर दिख पा रहा होगा, मैं ही काला दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा बेटा जैसे कोई चीटा घूम रहा हो। आगे आ जाओ, अब हो क्या गया, अब इसमें स्प्लिटिंग हो, क्या होगी बेटा, इसमें
स्प्लिट होंगे, दो पार्टों में टूट गया है। क्लियर है बच्चों? समझ लो। तीन ऑर्बिटल नीचे का, बाद के दोनों ऑर्बिटल ऊपर गए। इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा? चेक कर लेना बिल्कुल ध्यान से, जो आप लोगों से बोल रहा हूं मैं। बीच में एक सेंटर आएगा, इसका नाम क्या होता है बेटा? बेरी सेंटर इसका नाम होगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब भी आ जाए, मैंने पहले ही कहा था, पहले नीचे वाले सारे ऑर्बिटल भरे जाते हैं बेटा। 6 इलेक्ट्रॉन है कितने बेटा हमारे पास? D6। 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 5 6। ये नीचे वाला पूरा भरा हुआ है भाई, स्टेबल है, तो कोई बदतमीजी नहीं है इसके अंदर। ऊपर वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन हो ना हो, इसका मतलब ये स्टेबल है। कैसा है बेटा? स्टेबल है। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग, जब नीचे वाले में कोई कमी नहीं है, फुल भरा हुआ है, देखो बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, डबल डबल आ जाए, या एक भी ना आए, तो स्टेबल है। दोबारा सुन लो, एक भी इलेक्ट्रॉन ना आए, एक एक आए सब में, दोबारा सुन लो, डबल डबल आए, एक एक आए, या कुछ भी इलेक्ट्रॉन ना आए, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब नो डिस्टोर्शन है। क्या है बच्चों? कैसा डिस्टोर्शन? या फुलफिल है, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा? नो डिस्टोर्शन। क्या होगा यहाँ पे? जोर से बोल दो। अब बात करते हैं, यदि मैं इसको स्ट्रॉन्ग की जगह वीक कर दूं, क्या कर दूं बेटा? जोर से बोल दो। वीक लिगैंड के लिए D6 की बात कर दूं, तो क्या, कौन सा डिस्टोर्शन होगा? बस ये आप लोगों को चेक करना है मेरे बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, समझने की आप लोग कोशिश करें। देखते हैं बेटा, डिस्टोर्शन होगा जरूर। देखो चेक करो ध्यान से, कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? वीक लिगैंड। कैसा लिगैंड आ गया? वीक लिगैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं? CFSE मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था। जिस बच्चे CFSE अच्छी तरह से ना पढ़ी है बेटा, पढ़ लो जाके, वरना घूसा बजा दूंगा आके तुम पे, वहीं देख रहे हो तुम। 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ऊपर वाला तो स्टेबल है, सिमेट्रिकल कंडीशन है यहाँ पे। पर यहाँ पे बदतमीजी होगी। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि T2G है हमारे पास ये। इसमें डिस्टोर्शन हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, तो कौन सा डिस्टोर्शन होगा इसके अंदर? लो डिस्टोर्शन होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, स्टेबल है बेटा। ये तो कैसा है बेटा? स्टेबल। तो कौन सा डिस्टोर्शन शो करेगा? ये लो डिस्टोर्शन। अब मैं क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ बेटा, करने के लिए बताना है कौन सा डिस्टोर्शन होगा। चेक करो ध्यान से, पॉइंट पा जाओ। पॉइंट पा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। कंपाउंड आपको दिया जा रहा है, वीक लिगैंड, D5। वीक लिगैंड D5 के अंदर आपको डिस्टोर्शन शो करना है। करो बेटा स्प्लिटिंग के बाद सब बच्चे कमेंट बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, जो बच्चे लाइव ऑनलाइन में देख रहे हैं हमें, वो बच्चे कमेंट बताएं कौन सा डिस्टोर्शन होगा। स्पीड से करें, बताना है इसमें आप लोगों को कौन सा डिस्टोर्शन होगा, लो होगा या हाई होगा। पहले बताओ लिगेंड कैसा हमारे पास? वीक लिगेंड है। सभी बच्चे मुझे जो कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जो बच्चे, वो भी कमेंट में बताएं कौन सा डिस्टोर्शन होगा। बाकी मैच करा दूं आप लोगों को फिर। स्पीड से एनर्जी लेवल कुछ नहीं दिखाना, डॉक्टर आपको बताना है कि डिस्टॉर्शन कौन सा होगा इसके अंदर। जल्दी स्पीड से करें बेटा, एक बार मैच कर लो सब बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ, दो सामने। मैंने ऊपर पूछा दिया, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ लो, ताकि आपको ये भी दिख जाए। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल बच्चों? 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने? 5 भर दो बेटा, 1 2 3 4 5 भर के स्प्लिटिंग कर दो बेटा इसमें। नीचे 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऊपर 2 पार्ट, बीच का सेंटर वेरी सेंटर, ये T2G,
और ये क्या है बेटा हमारे पास इजी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है मुझे बता दो, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। 5 इलेक्ट्रॉन भरने, वीक लिगेंड है, सब में पहले एक एक भर दो, यानी कि 1 2 3 4 5। बेटा इनमें सब में एक एक भरा हुआ, सब में इनमें सब में एक एक भरा हुआ, इसका मतलब ये स्टेबल है बेटा। और जहाँ स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है वहां पर नो डिस्टोर्शन। कैसा डिस्टोर्शन बेटा? नो डिस्टोर्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट नहीं है। यानी कि ये किसने दिया था ये इफेक्ट बेटा? जॉन टेलर ने दिया था। और जॉन टेलर में ने इफेक्ट देने के बाद क्या बताया था बेटा? स्टेबिलिटी को शो किया। किसको शो करा बेटा? स्टेबिलिटी को शो करा है। डिस्टोर्शन कहाँ